हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सभी लोग एक बार फिर से तुरंत क्लास में जुड़ जाइए। सुपर टेट 2021 की लगातार तैयारी चल रही, जिसके अंतर्गत आपके एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूरी व्याख्या के साथ कवर किए जा रहे हैं। चैप्टर वाइज क्लासेस लेकर आ रहे हैं, वह करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पोर्शंस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो उन सभी क्लासेस को देखते रहिए और अपनी एक सीट 100% पक्की कर लीजिए और एक भी क्लास को मिस मत करिए। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपको लेकर आए हैं ईबीएस और एसएसटी के एक साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा सेट है। पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चंस आपको बता दिए थे कम से कम समय में। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप लोग एंड तक जुड़े रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। सभी क्लासेस का लिंक नीचे दिया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप पुरानी क्लासेस को देखना मत भूलिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बोई जाने वाली मुख्य रेशा फसल कौन सी है। तो मुख्य रेशा फसल की बात आएगी दोस्तों, तो जो बिहार में या कहीं पर भी आए, मोस्टली आपका आंसर क्या होता है, जूट हो जाता है। जूट कपास ये मुख्य रूप से रेशा फसल हमारे देश की भी है और बिहार में नंबर 1 पर मुख्य रूप से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपका यूपी टेट का कोई है तो वो यही है, उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है और इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क यही था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क, जो इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क, फिर इसका नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लगभग 1935-37 के आसपास ये बना था और पूरे हमारे देश का पहला नेशनल पार्क था, याद रखिएगा। अभी हाल ही में पिछले वर्ष मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम की शूटिंग नरेंद्र मोदी जी के साथ यहीं पर हुई थी, वेयर गिल्स के साथ। तो आप लोगों को पता होगा, एक नंबर आपका क्वेश्चन जरूर दिलाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण की विषय वस्तु में क्या सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आपका देखिए मुख्य रूप से जो सब्जेक्ट आ जाते हैं, आपका जियोग्राफी आ जाती है और आपकी जो पर्यावरण ईबीएस वगैरह आ जाती है, ये मुख्य रूप से सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन संस्कृति संरक्षण इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये ऑप्शंस में से चुना गया है आपका, तो संस्कृति संरक्षण नहीं आएगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, सीसीई क्या है। सीसीई, तो आप लोगों को इसके बारे में इंग्लिश में दोनों में ये मूल्यांकन प्रणाली है। क्या है मूल्यांकन प्रणाली, अब आपको बता देते हैं। ये आपकी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आपने पढ़ा होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसी को हम सीसीई नाम से जानते हैं। यानी कि क्या हो गया, आपका मूल्यांकन की एक प्रणाली होती है, मूल्यांकन की सबसे अच्छी माने जाने वाली एक प्रक्रिया होती है। सतत और व्यापक, यानी कि सतत रूप से, सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लगातार रूप से जो आपका इवेल्युएशन किया जाए, मूल्यांकन किया जाए। और व्यापक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि यहाँ पर व्यापक मतलब है कि सभी क्षेत्रों को कवर करे, केवल आपका शैक्षिक मूल्यांकन ही ना करे, बल्कि आपके सभी क्षेत्रों का पूरा आपका सर्वांगीण विकास जिससे हो सके, ऐसा आपका मूल्यांकन करे। इसी को सीसीई कहा जाता है, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, किस सिद्धांत से संबद्ध है। अवलोकनीय व्यवहार, यानी कि अवलोकन का मतलब क्या होता है, हम आपको आपका अवलोकन कर रहे हैं, आपके निरीक्षण, आपके व्यवहार को समझ रहे हैं, तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। और इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहारवादी अवलोकनीय व्यवहार इसके अंतर्गत आता है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर बात बिहार की हो रही है दोस्तों, और ये ऑप्शंस में से चुना गया, तो बिहार की कोसी नदी है, इस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। कोसी नदी में बहुत ही अधिक बाढ़ आती है और ये आपके पटना को हर बार लगभग डुबो देती है, व अन्य क्षेत्र में भी। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को, तो यहीं पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये किससे संबंधित है, तो आपको बता दें दोस्तों, सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे, एक आपका सभी जो चारों ओर फैले हुए हमारे कह सकते हैं हम लोग धाम हैं, व अन्य जो हमारे सबसे प्रमुख शहर हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए ये एक परियोजना शुरू की जा रही है, ताकि पूरे देश को हाईवेज से जोड़ा जा सके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कम से कम समय लगे। इसको स्वर्णिम चतुर्भुज का नाम दिया गया है, ताकि पूरे देश को आपस में एक धागे में पिरोकर कम से कम समय में
स्थान पहुंचा जा सके। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से वेरी वेरी रोग होता है? ये आपको पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। विटामिन वी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वेरी वेरी रोग है। हमने आपको ये भी बताया था, बी से वेरी वेरी, वी से विटामिन बी। तो ये आपको याद रखना है। ये हमने आपको साइंस की जो हमने पार्ट नंबर 4 दिया था उसमें आपको बताया था। पार्ट 5 हमने आपको आज दे दिया था, आपने जरूर देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, आप लोगों के पिछले कई दिनों से व्यूज कम आ रहे हैं, तो आप लोग उन क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा। मंडे से हमने आपको कह दिया है जरूर आप लोगों को लाइव क्लास मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मंडे से आपको 100% लाइव क्लास देकर ही रहेंगे। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, क्लासेस को जरूर देखते रहिए। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एक सींग वाले गैंडे का मुख्य आश्रय स्थल कहाँ है? एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ये आपको बता दें, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब आप लोग याद रखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका असम में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा आ जाए, इंडियन गैंडा आ जाए, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कहाँ पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। यूपी टेट में लगभग 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आया है, सबसे ईजी क्वेश्चन है, और फिर भी बहुत से लोग गलत कर में स्थित है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सींग वाला गैंडा, इंडियन गैंडा या एशियन गैंडा, इनमें से आपको कोई भी ऑप्शंस मिलता है, आपको चूज कर लेना है। अभी पिछले वर्ष बाढ़ में लगभग वहां पर 200 से अधिक गैंडों की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। कौन सी? विटामिन डी जो होती है ये हमें सूर्य से प्राप्त होती है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। जो केमिकल नेम होता है इसका वो आपका होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो आपको अगले क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया गया? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की जब शरीर में कमी हो जाती है, जब हमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां जब कमजोर हो जाती हैं तो रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सूखा रोग। इसका दूसरा नाम है सूखा रोग। वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिस हो जाता है, ये भी सूखेपन से ही संबंधित है। कुपोषण एक तरीके से हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, शरीर में वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो ये आपकी विटामिन डी से की कमी से होने वाला रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जानते हैं? तो इसे दोस्तों सू डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, इसका दूसरा नाम गंगा डॉल्फिन भी है। गंगा डॉल्फिन या सूसू डॉल्फिन, ये दोनों नाम से जानी जाती है। और आपको बता दें कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय पशु है वो हमारा यही गंगा डॉल्फिन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन को जरूर याद करते रहिएगा। ये सभी आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस टॉपिक बाय टॉपिक और आपके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट तैयार किए गए। बहुत मेहनत लगी है, बहुत समय लगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो निश्चित तौर पर आपकी भी तैयारी अच्छी होगी और हमारा भी मन लगा रहेगा। तो जरूर सपोर्ट करते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पक्षियों की चोंच मुख्य रूप से किस पर आश्रित होती है? तो पक्षियों की चोंच, सीधी सी बात है, मुंह जो होता है, चाहे चोंच कुछ भी कह लें, ये भोजन के प्रकार पर आश्रित होती है। यानी कि आपने देखा होगा जो किसी की भी बात कर लीजिए, अगर जानवरों की बात करेंगे तो उनके दांत उस आकार के बने होते हैं कि वो मांस खा सकें। जो दूध पीते हैं उनके उस प्रकार के दांत होते हैं। वैसे ही ठीक पक्षियों की चोंच होती है। जो जल में रहने वाले होते हैं उनकी चोंच लंबी होती है। आपने देखी होगी, बहुत बड़ी बड़ी बतख, हंस होते हैं, उनकी चोंच कितनी बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि वो जल के कीटों को, मछलियों को पकड़ता, भोजन खाता है, उसकी चोंच उसी आकार की बनी होती है। आपने देखा होगा गिद्धबाज, इनकी चोंच जो होती है इस प्रकार से घूमी हुई होती है, क्योंकि ये मांस को चीड़ फाड़ कर खाते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि की मान्यता मिली है? तो दोस्तों पर्यावरण की योजना विधि जो है उसे वैज्ञानिक विधि की मान्यता मिली है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक दो विधियां और भी हैं, उनके बारे में बाद में बताएंगे, जिन्हें वैज्ञानिक विधि की मान्यता मिली है। आपको शिक्षण कौशल के अंतर्गत हमारा जो पहला चैप्टर होगा, जिसके नोट्स तैयार हो रहे हैं, वो हमारा यही है, शिक्षण विधियां। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर आप लोग पढ़िएगा, आगे आपको जल्द ही क्लास मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो ये गंगा नदी पर बना है, महात्मा गांधी सेतु नाम है इसका, और ये बिहार में बना है, याद रखिएगा। आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आज की क्लास को लाइक करिए और पिछली क्लासेस को जरूर देखते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्लासेस हैं, देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।